तो जो बाबा साहब जो अधिकार दिए हैं, वन मैन वन वोट, चाहे वो राष्ट्रपति का वोट हो या चाहे वो भंगी का वोट हो, उस वोट का वैल्यू सबका बराबर है। तो उस याद होगा कि लोग बजरंगबली को दलित बता दिए, और दलित जब बजरंगबली हैं तो बजरंगबली के मंदिर में जब दलित जाना जब शुरू किया कि भाई चलिए भाई, जब बजरंगबली दलित हैं तो कम से कम मेरा भी वहाँ पर सहभागिता होना चाहिए, तो फिर इस बात से वो लोग मुकर गए। तो ये यहीं पर सर देखा जाए कि जो मनुवादी जो लोग हैं वो लोग तो लगातार बोलते हैं कि जाति तो भगवान ने बनाए हैं। ये तो गलत बात है। आप तो फिलहाल ही का आप मोहन भागवत का बयान को आप देख लीजिए। जाति व्यवस्था तो हमने ही बनाया, यानी कि ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाया। अभी हाल ही में पूरा देश देखा, पूरा ये इम्पोर्टेंट न्यूज रहा पूरा देश के लिए। जाकर इसको आप ऑफिशियली माफ़ी मांगेंगे कि हमने ये गलत किया है, तो इसके लिए हम नया क्या माफ़ी किस तरह से मांग रहे हैं? आप रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, आपने तो रिजर्वेशन को खा गया जुडिशरी में। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट अमित मेहरा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तेज़ी से वायरल हो रहा है, और आज से पहले भी जयपुर में जब ब्राह्मण जोड़ो यात्रा जब शुरू हुआ था तो लगातार वहाँ पर नारा लग रहा था कि ब्राह्मण विपक्षी सारे सांप है और ब्राह्मण सबका बाप है। लेकिन इस मुद्दा को लेकर कभी कुछ दो तीन दिन पहले एक मोहन भागवत की तरफ से जो बयान आया है कि जाति तो ब्राह्मणों ने ही बनाया है। आज जानिए कि दलित 2000 साल तक लगातार वो लोग शोषण किया है। तो आज इसी मुद्दा पर बात करने के लिए हमारे साथ में अमित मेहरा जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सर महानायक टीवी न्यूज पर आपका। स्वागत है आपका भी। सर, जैसे अभी बयान आया है मोहन भागवत जी के तरफ से, इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, इस बयान ये नई नहीं है, और इस तरह के बयान जब चुनाव नज़दीक होते हैं तो आते रहता है। ये आपसे और हमसे तो छुपा नहीं है। लेकिन आज भी जो वंचित समाज के लोग हैं, जिसे शिक्षा से वंचित रखा गया है, खास करके इसमें दलित समाज के लोग हैं, और लगभग महिला जो समाज है वो किसी भी समाज से हो, महिला को भी हर अधिकार से वंचित लगभग रखा गया है। आज भी प्रयास किया जाता है कि महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाए और पुरुषों के समान कदम से कदम मिलाकर महिलाएं ना चलें। इस तरह के जो रूढ़िवादी विधि व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, ये ठीक नहीं है। लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव में तो जो बाबा साहब जो अधिकार दिए हैं, वन मैन वन वोट, चाहे वो राष्ट्रपति का वोट हो या चाहे वो भंगी का वोट हो, उस वोट का वैल्यू सबका बराबर है। तो उस महिला को जो वोट देने का अधिकार नहीं हुआ करता था आज़ादी से पहले किसी तरह के भी क्षेत्र में, उस महिला को भी वोट देने का अधिकार बाबा साहब की बदौलत मिला। और जिस समय वोट, इस पर तो हम लोग आगे कभी बैठ के चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप इस बात को तो समझ रहे हैं कि जब वोट देने का अधिकार सबको मिला, तो जब चुनाव में वोट लेने की बारी आएगी तो नई नई हथकंडे और नई नई स्कीम और नई नई बातें तो आपको मिलते ही रहेंगे। आपको कुछ दिन पहले पिछले चुनाव को आपको याद होगा कि लोग बजरंगबली को दलित बता दिए, और दलित जब बजरंगबली हैं तो बजरंगबली के मंदिर में जब दलित जाना जब शुरू किया कि भाई चलिए भाई, जब बजरंगबली दलित हैं तो कम से कम मेरा भी वहाँ पर सहभागिता होना चाहिए, तो फिर इस बात से वो लोग मुकर गए। तो ये होते रहता है। ये सच्चाई है कि जो जाति पाति व्यवस्था है, आज जो अपने समाज में 6743 जो जातियाँ हैं, इसमें भी कई उपखंड हैं। तो इतने खंड में बांटने के पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन यहीं पर सर देखा जाए कि जो मनुवादी जो लोग हैं वो लोग तो लगातार बोलते हैं कि जाति तो भगवान ने बनाए हैं। ये तो गलत बात है। आप तो फिलहाल ही का आप मोहन भागवत का बयान को आप देख लीजिए। मोहन भागवत तो स्वयं बोले कि जाति व्यवस्था तो हमने ही बनाया, यानी कि ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाया। अभी हाल ही में पूरा देश देखा, पूरा ये इम्पोर्टेंट न्यूज रहा पूरा देश के लिए कि जाति व्यवस्था जब हमने बनाया तो इस जाति व्यवस्था का खत्म करने का जिम्मा किसके पास होना चाहिए? दूसरी बात है, अभी हाल ही में जो 2-3 दिन पहले जो बयान आया है मोहन भागवत जी का कि हमने दलित वंचित समाज को 2000 साल तक शोषण किया है। अपने ही जब मुंह से इस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमने दलित वंचित समाज को 2000 साल तक शोषण किया, तो 2 साल तक तो कम से कम रिजर्वेशन तो मिलना ही चाहिए। आज वो लोग रिजर्वेशन में जो स्थिति उत्पन्न करके रख दिया है, जो मनुवादी जो सरकार है,
वर्तमान जो सरकार है, जो रिजर्वेशन के प्रति जो स्थिति उत्पन्न करके रख दिया है, लगभग 90% संस्थानों को प्राइवेट हाथों में बेचकर रिजर्वेशन को स्वयं खत्म कर दिए हैं। और आज जब चुनाव नज़दीक आया तो रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं कि 200 साल तक। ये लॉलीपॉप है। अपना जो समाज है आज भी भोला भाला समाज है, जो छोटी छोटी बातों इस तरह की बातों में भग जाता है। ये लॉलीपॉप है। बाकी जो आपको जागृत होना है अपने समाज के प्रति, तो खुद सजग होइए और शिक्षा को महत्व दीजिए। बाकी ये सब जो है ना बयान जो है ना, ये पटकथा इस तरह के जो बयान आता है ना, ये सरेआम गलत है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या दलित समाज के पास जाके इस बातों के लिए आप माफ़ी मांगेंगे? दलितों को वोट को कन्वर्ट मतलब इधर उधर करने के लिए तो जब वोट आता है तभी तो लगातार ऐसे ऐसे हथकंडा लोग तो अपनाते क्या हैं। आप इस चीज़ को स्वीकार कर लिए कि हमने शोषण किया है, तो क्या आप दलित समाज से जाकर इसको आप ऑफिशियली माफ़ी मांगेंगे कि हमने ये गलत किया है, तो इसके लिए हम नया क्या माफ़ी किस तरह से मांग रहे हैं? आप रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, आपने तो रिजर्वेशन को खा गया। जुडिशरी में आप 100% रिजर्वेशन लेके बैठे हुए हैं। उत्तर भारत की तो समस्या और गंभीर है, जान लीजिए। यहाँ जाति व्यवस्था में भी खंड खंड बांटा गया है। हर जाति अपने आप को एक दूसरे जाति से श्रेष्ठ समझता है। बिल्कुल। चमार को लगता है कि हम डोम और नॉट से बड़ा हैं। इसमें कुछ और जाति है, यादव को लगता है कि हम उस चमार से बड़ा हैं। और उससे जो कुछ राजपूत को लगता है कि हम कुर्मी उकानू और यादव से बड़ा हैं और सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तो ये जो खंड खंड में बांटने का जो षड्यंत्र है ना, कि आप कभी जुड़ ना पाइए। हर लोगों को अपने आप जाति पर गर्व होने लगा इस बात के, नहीं चलिए हम उससे बड़ा है ना। तो ये सब जो विधि व्यवस्था है ना, इससे खत्म होने के लिए सबसे क्या ठीक है, जाति व्यवस्था की आप बात बोल दिए कि हमारे जो जाति व्यवस्था हमने बनाया, तो इस जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए आप कौन सा पहल कर रहे हैं? क्या आप वर्तमान समय में जो समाज के परिवेश में आकर क्या आप बहन बेटियों की शादी सभी समाज में करेंगे? अनुसूचित जाति हो चाहे तमाम जातियाँ है, उस जाति में आप करेंगे, तब न जाति व्यवस्था का आप मुँह तोड़ आपके तरफ से लगेगा कि आप इस चीज़ को आप समझ गए। जब एक्सेप्ट कर लिए तो क्या इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप इसको सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज करेंगे? ये तमाम बातें हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है, आप शिक्षा को समझिए और डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने की ज़रूरत है, जो उस समय ही जातिवाद का बीजनाशक एक महत्वपूर्ण बुक लिखकर ये सारे चीज़ों को स्पष्ट कर चुके हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देखिए अभी हमारे साथ में अमित मेहरा जी है लगा, और देखिए कहीं ना कहीं दलित समाज है, बहुजन समाज है, जो कहीं शिक्षा से वंचित रहा, पहले वंचित रहा, लेकिन आज तो शिक्षा मिल रहा है ना। तो आज देखिए बहुत जब हमारे देश में जब चुनाव होता है तो चुनाव को जानिए कि दलित समाज के वोट को इधर उधर करने के लिए मतलब लोग अपना अलग अलग हथकंडा को अपनाते हैं, नई बात को लेके आते हैं। लेकिन दलित समाज जो बहुजन समाज है, भोला भाला समाज है, उनको हथकंडा को उनको मतलब बात को नहीं समझ पाता है। तो इसी बात तो इनसे बात में अमित मेहरा जी से मैंने बात विचार किया। अब पूरा बाद में आप लोग का क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती। जय भीम, जय भारत।